खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के ग्राम फोपनार के किसानों के साथ व्यापारी द्वारा मक्का खरीदकर 3 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मंगलवार को पीड़ित किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर से शिकायत की है। किसानों ने कहा कि व्यापारी जितेंद्र वल्लभ महाजन द्वारा गांव के किसानों से मक्के की खरीदी की गई थी। 26 से अधिक किसानों से करीब 3 करोड़ की राशि का मक्का खरीदने के बाद व्यापारी द्वारा दिए गए चेक भी बाउंस हो रहे हैं, लेकिन किसानों को अब तक मक्के की राशि नहीं मिली है। व्यापारी किसानों के साथ धोखाधड़ी कर फरार हो गया है। किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी की प्रशासन से शिकायत कर व्यापारी खिलाफ सख्त कार्रवाई कर किसानों के मक्के की राशि दिलाने की मांग की। मेरा नाम ये कौन किसान कहाँ के रहने वाले, किस तरीके से इनके साथ धोखाधड़ी क्या हुआ बताइए। ये किसान सभी फोपनार के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी उपज जितेंद्र वल्लभ महाजन के मार्फत आरम ट्रेडिंग कंपनी करके डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल है उनको बेची है और इन्होंने कम से कम 15 से 20 हजार क्विंटल मक्का खरीदा है ग्राम फोपनार से विगत 2 माह में। तो ये जो जिनको बेची है इन्होंने, ये क्या बुरहानपुर कृषि उपज मंडी में पंजीकृत व्यापारी है? नहीं, ऐसे यहाँ के कोई पंजीकृत व्यापारी नहीं है। इनके साथ जो कोई लोग आते थे वो अपने आप को कृषि उपज मंडी के अधिकारी बोलते थे कि हम कृषि उपज मंडी के अधिकारी, आप इनको मक्का बेच सकते हैं। इन्होंने किसानों ने अपने परिचित होने के नाते जो जितेंद्र महाजन है उसके मार्फत मक्का बेचा। शुरुआत में इन्होंने जो मक्का खरीदा था, वाकई में कोई मंडी के कर्मचारी आए थे? अब वो जो बन के आए थे, अब ये किसान थोड़ी पहचानते कि कोई मंडी के कर्मचारी थे कि नहीं, बस वो अपने आप को मंडी के कर्मचारी बताते थे। हमारे मक्के के पैसे जो है जितेंद्र वल्लभ महाजन करकी का जो है, इसने हमारे मक्के के पैसे लेकर फरार हो गया और अभी तक मतलब पैसे नहीं दे रहा है। तो आपने लोकल मंडी में क्यों नहीं बेचा अपना मक्का? हमने लोकल मंडी में इसलिए नहीं बेचा, गांव में हमको बोलता कि मंडी के थ्रू ही कर रहे हैं। हम सभी किसान दे रहे थे, पहले पेमेंट दिया और बाकी में सबका पेमेंट रोक के रखा है। जो ही मार्केट लेवल है उसके हिसाब से ही खरीदा है उसने मक्का। तो भाव तो बताइए। 2200, किसका 2150। अधिकारी का कहना है कि हमने एसपी साहब को भेजते उस पर कार्रवाई करते। बोले हम चाहते हैं उससे कार्रवाई हो, जल्द से जल्द हमारी वसूली की जाए। नहीं, ये जो फोपनार गांव है थाना शाहपुर के अंतर्गत, वहाँ के किसान लोग थे और उनका ये था कि उन्हीं के गांव का एक भांजा है जो महाराष्ट्र का रहने वाला था और वहीं पे एक और ट्रेडिंग करने वाली कंपनी के साथ में आया था और गांव का चूंकि सभी से वो परिचित था, तो उसके विश्वास के चलते उन्होंने उसके मक्के की खरीदारी की थी और मक्के की खरीदारी का कुछ जो पेमेंट आना था वो पेमेंट उसने नहीं किया। उसको लेके शिकायत थी। अभी उनकी शिकायत को सुना है, थाना शाहपुर को भी निर्देशित किया और आवेदन पत्र जो उनका प्राप्त हुआ है उसमें आवश्यक जांच करके और तथ्यों को देख के अनावेदक को भी बुलवाते हैं और बाकी जांच करके जो भी वैधानिक कार्रवाई वो कर रहे हैं। कितने किसानों की कितनी राशि की बता रहे हैं? करीब 28-29 उन लोगों ने किसानों के बारे में जानकारी दी है। करीब 15,000 क्विंटल मक्का की बात कर रहे हैं। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी में एक मकान की छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद जिला अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मंगलवार को खरगोन से परिजन भी बुरहानपुर पहुंचे। जिला अस्पताल में शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक के साथ कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या कर शव को छत से फेंका गया है। हम पुलिस से मांग कर रहे हैं कि पुलिस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। इस संबंध में एसपी देवेंद्र पाटीदार ने कहा कि पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। हमें सूचना मिली थी कि ये अर्जुन जो हमारा बड़ा भाई है, बड़े पापा का लड़का है, तो शांत हो गया। बाकी हमने जो यहाँ पर आके देखा, जो स्थिति हमने आकर देखी, फिर कोतवाली गए हम लालबाग थाना, तो वहाँ जो 2 स्टार है उनके मोबाइल में फ़ोटो देखे, तो उस फ़ोटो को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई छत से गिरे नहीं है, यह हादसा हुआ है, उनके साथ मर्डर हुआ है उनका। और पूरी फ़ोटो नहीं बताई है सूर्या सर ने, 2 स्टार ने। और जो रूम की फ़ोटो हमने मांगी कि रूम में आपने फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाए, तो वो भी नहीं बताएं सूर्या सर ने। ये सूर्या सर कुछ हादसे को छुपाना चाह रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं अपराधी की। हमें जादौन साहब से भी मैंने बात करी थी सुबह 7 बजे, तो जादौन साहब ने मुझे बोला था कि बेटा बोले पहले पीएम हो जान दो, उसके बाद ही बोले आगे कार्रवाई होगी। और अब जादौन साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये खरगोन तालाब चौक से आए थे काम करने के लिए। हाँ, बुरहानपुर में रहते हैं।
बुरहानपुर में सरकारी योजनाओं के पोर्टल पिछले 2 माह से बंद होने पर सर्वर डाउन होने की समस्या के चलते जनता को परेशान होना पड़ रहा है। मंगलवार को कांग्रेस पार्षद दल द्वारा शासकीय योजनाओं के पोर्टल की शिकायत जनसुनवाई में पहुंचकर अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान से की। उप नेता प्रतिपक्ष उबैद शेख ने कहा कि शासन द्वारा लोगों को योजनाओं का लाभ देने की बात कर रही है, लेकिन पिछले 2 माह से सरकारी योजनाओं के पोर्टल ही काम नहीं कर रहे हैं। कई जगहों पर पोर्टल बंद है तो कुछ योजनाओं के पोर्टल का सर्वर डाउन चल रहा है, जिसके चलते जनता को अपना पंजीयन कराने को लेकर आवेदन करने तक के परेशानी हो रही है। जबकि लोक सेवा केंद्र और अन्य जगहों पर कुछ लोग दलाली के रूप में आवेदन कर रहे हैं, जबकि उन लोगों के आवेदन हो जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि प्रशासन इस मामले की जांच करे और योजनाओं के पोर्टल में आ रही समस्याओं को दूर किया जाए। आज हमने जन सुनवाई केंद्र में दिया है कि मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी योजनाएं हैं वो लोक सेवा केंद्र से जुड़ी हुई है और उसके पोर्टल से काम होता है। वहाँ पर जो है तो लोक सेवा केंद्र के अधिकारी जो बैठते हैं वो 1 घंटा लाइन में लगाने के बाद अगले दिन फिर बोलते हैं कि पोर्टल बंद है, फिर आओ कल। तो 2-2 3 दिन लाइन में लगना पड़ता है। और कुछ चंद शहर के ऐसे लोग हैं जो अपने 4-4 5-5 फॉर्म ले जाते हैं और खिड़की में से पीछे से जमा हो जाते हैं। तो उनके लिए पोर्टल चालू, जनता के लिए पोर्टल बंद, जनता परेशान, शासन की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह रही है। तो मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल ऐसे कैसे पोर्टल है जो चलते नहीं है। आज 3 महीने हो गए, 4 महीने जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। आप जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र का जो है पोर्टल हॉस्पिटल का भी देख लो और नगर निगम का भी आकर देख लो, 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है, चलता ही नहीं। कितने आवेदन, सैकड़ों आवेदन पेंडिंग पड़ गए। हम चाहते हैं कि ये पोर्टल शासन सही करे। एक तरफ बोलती है हम योजना का लाभ दे रहे हैं, दूसरी तरफ पोर्टल के बहाने योजनाओं से वंचित हो रहे थे। दरअसल शहर में 5 किलोमीटर दूर हुए एक शराब दुकान के बगल में एक अजीबोगरीब पोस्टर लगा हुआ था, जिस पर लिखा था कि दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे, ठेका। स्थानीय लोगों ने बताया यह पोस्टर शराब दुकान संचालक ने अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लगाया है। छात्रों ने इस पोस्टर पर कड़ी आपत्ति जताई थी। आरटी हलचल ने इस जानकारी को सीधे कलेक्टर भव्या मित्तल को दी। कलेक्टर भव्या मित्तल ने तत्काल आबकारी विभाग के माध्यम से इस पोस्टर को हटाया और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर में पिछले दिनों मई और जून के महीने में तेज आंधी तूफान से 65 गांव में करीब 5000 किसानों की केला फसल का नुकसान हो गया था। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीमों ने सर्वे भी किया था, लेकिन जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पातोड़ा के भोलाना गांव के किसान सर्वे में अपना नाम छूटने और कम नुकसानी का सर्वे होने से नाराज थे। इसकी शिकायत कलेक्टर को भी की थी, लेकिन कार्यवाही नहीं होने पर किसानों ने उनके खातों में जो रकम राहत राशि आई उसे कलेक्टर के नाम चेक बनाकर लौटा दी। किसानों ने कहा उनका नुकसान लाखों में हुआ, लेकिन उन्हें नुकसानी की राशि हजारों में दी जा रही है। इसलिए विरोध स्वरूप उन्होंने अपने खाते से चेक बनाकर कलेक्टर के नाम सौंपे आए। हम भोलाना पाटोंडा से आए हैं। हमारे केले का जो नुकसान हुआ था उसका सर्वे गलत किया गया है, जो राशि आई है कम आई है। हम चेक वापस करने के लिए किसान यहाँ पे आए हुए हैं। की थी पिछले मंगलवार को भी, लेकिन आज तक कुछ सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं पहुँचा है डबल खेतों में। हम विरोध यही कर रहे हैं कि यहाँ डबल सर्वे किया जाए और जो राशि है सही दी जाए, या अन्यथा हमारे जो खातों में राशि डाली गई है या स्वीकृत की गई है किसी खातों में आई नहीं है, वो हम वापस देने वाले हैं। बोलाना रहते हम। हाँ, ये चेक किसको देने आए? कलेक्टर के नाम? कलेक्टर मैडम से देना। क्यों देने आए? हमारा 10-12 हज़ार का नुकसान हुआ है जी। तो हमारा मतलब हमारा ये कहना है कि 2022 में भी हमारा कोई नुकसान हुआ था, जब भी नहीं मुआवजा मिला। 2023 में हुआ, जब भी नहीं मिला। अभी 2024 है, उसमें सिर्फ 15,000 की राशि आई। कितना नुकसान हुआ? मेरा 6 एकड़ में केली थी। तो कितना नुकसान हुआ? 12 लाख का नुकसान हुआ। 12 लाख का नुकसान हुआ। पैसे कितने मिले? 15,120 रुपये। आज लौटा रहे आप? वापस लौटा रहे।